सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोध गया में महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को ताकत देने के लिए हमारे पास कहिए तो बाबा साहब के परपोते सुजात अम्बेडकर जी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को मदद कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज 100 कहा जाए तो 43 दिन हो गया, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है बौद्धों के मांग को। देखिए, ये सरकार जो है ये कौन सी भी माइनॉरिटीज़ है, ये माइनॉरिटीज़ को दबाने वाली सरकार है। जी जी। और ख़ास करके जब बौद्ध धर्म का सवाल आता है और ख़ास करके अम्बेडकरवादियों का सवाल आता है, जी जी। उनके न्याय और अन्याय और उनके अधिकार दबाने का काम यहाँ पे सरकार कर रही है। जी। आप देखोगे तो ये एक सरकार का काम नहीं है। हाँ। लेकिन ये दोनों सरकारों का मिलीभगत है। जी, आप जी, देखोगे तो जब से ये BTMI एक्ट आया है, यहाँ पे भाजपा के तरफ से 4 मुख्यमंत्री और कांग्रेस के तरफ से 19 मुख्यमंत्री पलट चुके हैं। जी, जी, लेकिन उनमें से किसी ने ही महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त करने की भूमिका नहीं ली। जी जी जी। और ये इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। और इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिन्होंने आज भूमिका लेके ये स्थापित करी है कि जब तक महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त नहीं हो जाता तब तक हम इस आंदोलन में लगे हैं और ये आंदोलन का संदेश हम घर घर तक पहुंचाएंगे। आप सरकार के दोष दे रहे हैं, उधर नीतीश कुमार हैं जो कि बोलते हैं कि हम अपने को बौद्धिस्ट हैं, और उधर मोदी जी हैं दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। भैया, ये बाहर कहने वाली चीज़ है। अगर इनको बुद्ध के बारे में प्यार होता या उनको गौतम बुद्ध अपने लगते तो अब तक महाबोधि विहार मुक्त हो जाना चाहिए था। पर अगर आप देखते हो कि अंदर जय श्री राम का नारा लगाना और परदेश जाके आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा कहना, ये फैशन हो गया है। जी जी। पर यहाँ के जो बौद्ध समाज के लोग हैं, जो भंते हैं, जो भिक्खु संघ है, जो लामा है, उनके लिए सरकार कुछ करते हुए दिखती नहीं हमको। जी जी जी। तो क्या कहेंगे, आज है कि इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। कई दिनों से यहाँ आंदोलन के लिए जगह मांगा जा रहा है, लेकिन रोज टाल बटाल कर रही है। सरकार पूरी तरह से इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। किन्हीं एक पंते जी को उठा के जेल में डाल दिया, प्रोटेस्ट साइट को नकार दिया गया है। ये ऐसा प्रोटेस्ट साइट होगा जहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रोटेस्ट साइट एक प्रॉपर्टी के अंदर है। जी जी। मतलब खुलेआम प्रोटेस्ट करने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो भी सरकार हमें दे रही नहीं है, एक तरफ से देखोगे। जी जी। और दूसरी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आंदोलन को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, हम एक साथ खड़े हैं। और जब तक महाबोधि बुद्ध विहार यहाँ के अलग अलग लोगों से मुक्त होके भिक्खु संघ के नीचे नहीं आता, तब तक हम इस आंदोलन में जुटे रहेंगे। तो क्या लगता है, अभी जिस तरीके से शांतिपूर्ण इतने दिनों से मांगते आप लोग आ रहे हैं, तो क्या आगे भी आप लोग शांति ही करते रहेंगे? देखो भैया, हम महाबोधि बुद्ध विहार के लिए आंदोलन लड़ रहे, हम गौतम बुद्ध के नाम पे ये लड़ाई लड़ रहे, तो उसमें हम हिंसा कहीं पे भी नहीं करेंगे। बुद्ध ने जो शांति और अमन का संदेश दिया था, हम उसी संदेश को पकड़ के चलेंगे। जी जी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो संविधान का भी यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है। ना आर्टिकल 13 का यहाँ पालन किया जा रहा है, ना आर्टिकल 26-27 जो आगे तक है उसका पालन किया जा रहा है। क्या कहेंगे, संविधान भी यहाँ झूठा है बोध गया में? देखो, बोध गया में संविधान झूठा है या नहीं ये सवाल नहीं है, लेकिन संविधान के जो पहलू यहाँ के नागरिकों को लागू होने चाहिए वो लागू नहीं होने दे रहे, इतना तो मैं जरूर कहूँगा। जी जी। तो क्या कहेंगे, तमाम जो संगठन है उन लोग से क्या कहेंगे इस आंदोलन को तेजी करने के लिए? मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ आइए। और यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बंते जी, जो लामा, जो भिक्खु संघ आंदोलन कर रहे हैं, उनके पीछे खड़े रहिए और महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्ति के लिए आप सब खड़े रहिए। हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जितना कर सकते हैं उतना हम हमारी तौर पर कर रहे हैं। हाल ही में हमने मुंबई में एक बौद्ध समाज संवाद दौरा निकाला, जहाँ पे हमने घर घर में जाके ये महाबोधि बुद्ध विहार के बारे में बताया, इसकी मुक्ति क्यों जरूरी है और उसकी सच्चाई क्या है, ये हमने घर घर तक पहुंचाया। इसी तरह से आगे जाके हम महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में और भारत के घर घर तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए, आपका प्रयास आगे चल के जरूर रंग लाएगा। तो आप लोगों के बात कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर जरूर दीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। शुक्रिया।